पिछले 10 दिन के अंदर दो बड़े ग्लोबल इवेंट ऐसे हुए हैं जिनके असरात आने वाले कई सालों में ग्लोबल लेवल पर आपको नजर आएंगे। लास्ट वीक अमेरिकन सदर जो बाइडेन ने अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अपनी जो है वो रिवील की, जिससे अमेरिका के फ्यूचर के हवाले से इंटेंशंस खुल के सामने आ गए हैं दुनिया के, और ये क्लियर हो गया है कि व्हाट दे वांट टू डू एंड हु इज़ देयर मेन एनिमी फॉर नेक्स्ट मेनी ईयर्स। किसी को इस पे हैरत नहीं थी कि चाइना को उन्होंने अपना कंपटीटर नंबर 1 डिक्लेयर किया है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस डेकेड को भी अमेरिकन ने डिसाइसिव डेकेड जो है ना वो करार दे दिया, डिक्लेयर किया है कि ये जो साल चल रहे हैं, आगे 10 साल आने वाले हैं, बस इसी में वर्ल्ड वार 2 का भी रिजल्ट आ जाएगा 10 साल के अंदर अंदर। इस डेकेड के अंदर ये तय हो जाएगा, ये मेक और ब्रेक डेकेड है। वो कह रहे हैं उनकी नेशनल सिक्योरिटी जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर ये आया हुआ है कि ये जो 10 साल है मेक और ब्रेक हैं ये, और दुनिया के अगले 50-100 साल का जो मैप है वो यहीं पे बनेगा इस 10 साल के अंदर, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन। दो सबसे अहम एलिमेंट्स हैं इस अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के, दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट सामने आए। पहला ये कि अमेरिकन जो है वो चाइना से मुकाबला करने के लिए मिलिट्री जो है ना अपनी उसको मॉडर्नाइज करेंगे, अगले 10 साल वो हेवीली उसमें इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे। दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि हम कई मुल्कों को मिला के एक स्ट्रॉन्ग कोलिशन बनाएंगे चाइना के खिलाफ। लेकिन सवाल यह है कि कोलिशंस बनाने की अटैम्प्ट तो ट्रंप के दौर में भी हुई है ना, उससे लेकर हो रही हैं। क्वाड और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी वगैरह वगैरह, ये कोलिशन बेस्ड फोरम है सारे के सारे, वो तो ऑलरेडी है वहाँ पे। बट द प्रॉब्लम इज दैट दे आर नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहे। असल मसला ये है, काम नहीं कर रहे, अमेरिका के लिए रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो आगे अमेरिका ऐसा क्या करेगा कि उनकी पावरफुल कोलिशन बनेगी, ये तो अमेरिकी ही बता सकते हैं। सो फार नई कोलिशंस तो दूर की बात है, पुरानी कोलिशंस जो हैं उनकी वही धपड़दूस हो रही हैं। उनकी जो ट्रेडिशनल, उनके कई डेकेड से पुराने उनके इत्तेहादी हैं वही उनको छोड़ते जा रहे हैं। आप देखें सऊदीज़ उनकी स्ट्रॉन्ग अलाइज रहे हैं ना अमेरिकन के। ट्रंप के दौर तक कितने बेहतरीन टाइज थे सऊदीज़ के अमेरिका के साथ, लेकिन इस वक्त अमेरिकी धमकियों पे उतर आए हैं। ओपेक प्लस में तेल की प्रोडक्शन के हवाले से आपने देखा कि सऊदी ने अमेरिका की बजाय अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए रशिया की तरफदारी की है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे, अमेरिकन सब कह रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस सऊदी को भुगतने होंगे। नाउ दिस इज नॉनसेंस। आई थिंक ओपेक प्लस वालों के देखें सबके शेयर्ड इंटरेस्ट हैं, इसमें सऊदी अकेला डिसीजन मेकर नहीं है। इन सब मुल्कों ने अमेरिका के कहने पे ऑयल प्रोडक्शन ऊपर नीचे करने का ठेका नहीं ले रखा। यूएई के जो लीडर हैं वो आपको रशिया में नजर आए, हालांकि यूएई भी अमेरिका का स्ट्रॉन्ग इत्तेहादी है। नेटो में पहले ही दरारें नजर आ रही हैं आपको। ईयू का फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, पुराना इत्तेहादी अमेरिका का, उसका फ्यूचर यूक्रेन जंग के बाद तो मजीद एक्सपोज हो गया ना ईयू, उसके अंदर दरारें क्रैक्स वाजे हैं, उसका फ्यूचर कुछ पता नहीं। और रूस से सस्ती एनर्जी मिलना उनको बंद हो गई है, और उसके बाद यूरोप एनर्जी क्राइसिस में गिरता चला जा रहा है, और उधर रिसेशन आ चुका है। यूके के अंदर आप देखिए क्या हो रहा है, यूके पे नज़र रखें, वहाँ दोबारा पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो चुके हैं। बोरिस जॉनसन साहब जो हैं, जो उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, और इनको निकाला इस वजह से था इन्होंने क्योंकि ये कोविड के दिनों में पार्टी कर रहा था। मैं ये भी कहता रहता हूँ कि कितने बड़ी हिपोक्रेसी है वहाँ पर। आप देखें दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर इनको करप्ट और जो बहुत ज़्यादा एक कंप्रोमाइज्ड किस्म की लीडरशिप है उनको वो सूट करती है, उसके साथ वो कंफर्टेबल होते हैं। अपने मुल्क के अंदर मॉरलिटी के उनके इतने हाईएस्ट स्टैंडर्ड हैं कि प्राइम मिनिस्टर अगर कोविड के दिनों में पार्टी करता है तो उसको निकाल देते हैं कि तुमने पार्टी क्यों की। उनके अपने स्टैंडर्ड देखें, और ये जो दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या जो डेवलपिंग नेशंस हैं उसके साथ जो उनके लिंक्स रहे हैं, वहाँ पर वो करप्ट रिजीम को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल वहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो गए हैं। बोरिस जॉनसन के बाद उनकी जो नई प्राइम मिनिस्टर आई थी उसकी भी आज छुट्टी हो गई है, उसने भी रिज़ाइन कर दिया है, और ये यूके की हिस्ट्री की सबसे कम टेन्योर रखने वाली प्राइम मिनिस्टर थी। इसने सबसे कम अरसा ये रही प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे, अब वो भी चली गई हैं। आज उसने जो है वो इतना बड़ा उनके यहाँ पॉलिटिकल टर्मोइल पैदा हो गया है कि प्राइम मिनिस्टर्स नहीं टिक पा रहे ऑफिस के अंदर, और उनका जो इकोनॉमिक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो रहा है, और जो पाउंड है उसकी वैल्यू गिरती जा रही है दिन ब दिन। इतना बड़ा वहाँ पर क्राइसिस पैदा हो गया है, और उसकी रिप्लेसमेंट में मौजूदा जो उनकी रूलिंग पार्टी है उसने 2-4 लोगों का उसने नाम दिया है, और उसमें दोबारा बोरिस जॉनसन को शामिल किया है। वो फुदक पड़ा है दोबारा कि मुझे दोबारा यूके का पीएम बनाओ ना, आइंदा मैं पार्टी नहीं करूंगा कोविड के दिनों में। दोबारा वो फुदक पड़ा है, तो वही आने वाला है। मे भी उसके चांसेस ज़्यादा हैं, वो लॉबिंग कर रहा है ज़्यादा बोरिस जॉनसन के, आई शुड बी द नेक्स्ट पीएम अगेन।
तो उनके मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे यूके वालों के, यूरोप के अंदर और वेस्ट के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी है। लिहाजा अमेरिकन जो हैं ये नए अलाइज तो खाक बनाएंगे, ये तो पुराने अपने इत्तेहादी नहीं संभाल पा रहे। ऐसे में अपेरेंटली यही नज़र आ रहा है कि अमेरिका माइट नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स दैट दे हैव सेट इन देयर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। लेकिन एक और भी बड़ा इवेंट हुआ है पिछले 10 दिन में। यहाँ वाशिंगटन में इनके नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई, तो दूसरी तरफ बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है इन्हीं 10 दिनों के अंदर, जिसमें चाइना ने अपने फ्यूचर प्लान्स की झलक दिखाई है कि उनके हिसाब से दुनिया किस तरह की होने जा रही है। चाइनीज सदर शी जिनपिंग ने जो एक बहुत बड़ा और बहुत बोल्ड कदम उठाया है कि वी हैव टू रिप्लेस अमेरिकन टू बिकम द न्यू ग्लोबल लीडर, इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए जाहिर है ही नीडेड मोर पावर फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और वो उनको मिल गए हैं। यानी कि पूरी की पूरी कम्युनिस्ट पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो शी जिनपिंग के मुकम्मल साथ खड़ी हुई नजर आती है इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। और साथ ही शी जिनपिंग ने अगले कुछ साल के अंदर ताइवान समेत अपने तमाम जो ऑक्यूपाइड इलाके हैं वो वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मीटिंग के अंदर उसने ऐलान कर दिया है कि भाई हम वापस लेंगे। यानी इंडिया भी धपड़दूस होने जा रहा है अगले 10 साल के अंदर अंदर, वो भी धपड़दूस होने जा रहे हैं, जिसके पास चीन का लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के इलाके हैं, और जिसको अमेरिका ने फिर अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में की पार्टनर डिक्लेयर किया हुआ है। अब इंडिया की बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है। देखें, अमेरिकन कह रहे हैं कि अगले 10 साल ये हमारे की स्ट्रेटजिक पार्टनर होंगे। उन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में इंडिया को इतना बड़ा मुकाम दिया है। और चीन के लिए वो कहते हैं कि चाइना इज़ द ओनली कॉम्पिटिटर फॉर अस। और उधर से चाइनीज़ जो हैं उन्होंने अपने जो इलाके हैं वापस लेने के लिए उन्होंने कहा है कि हम लेंगे। अब देखें, इंडिया की पोजीशन जो है ना दोनों ब्लॉक्स में एक्सट्रीम पे है। चाइना एक तरफ से उनको एक्सट्रीम लेवल पर ले गया है कि इनके साथ मामलात हमने सेटल करने हैं, वी हैव टू सेटल द स्कोर्स, और अमेरिका उनको दूसरी एक्सट्रीम पे लेकर गया है कि ये हमारे बहुत बड़े इत्तेहादी हैं। वॉर ऑन टेरर गई तेल लेने, रेडिकलाइज्ड इस्लाम वाला जो झूठ बोला जा रहा था, जो फ्रॉड इन्होंने पूरी दुनिया में वेस्टर्न फोर्सेस ने फैलाया, वो गया तेल लेने, सब साइड पे हो गए। अब ओनली कॉम्पिटिटर जो है वो चाइना है। मैं ब्रॉडर व्यू में कितनी बार वैसे पिछले 1.5 साल में कह चुका हूँ कि हिंदुत्व के गुंडे गलत जगह पे सर मार रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ के उनको कुछ नहीं मिलेगा। अब अमेरिका और वेस्ट का मसला सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर या अलकायदा नहीं है। इन्होंने इन महाजों पे अपना पैसा और एनर्जी बर्बाद करके देख लिया अमेरिकन ने और वेस्ट ने। देखिए, तभी तो चाइना को स्पेस मिली है और वो आ गया है ना। उन्होंने अमेरिकन ने खुद इनको मौका दिया है चाइनीज को। अब अमेरिकन अगले कई सालों तक आपको मुसलमानों का नाम भी लेते हुए नजर नहीं आएंगे। इनकी ये हालत हो गई है। उन्होंने कहा है कि चाइना इज द ओनली कॉम्पिटिटर, दैट्स इट। हिंदुत्व गुंडों के दिमाग की मशीन असल में ढीली है, ये 20 साल पीछे रहते हैं। दुनिया देखें आगे बढ़ गई है। सऊदी यूएई का मिसाल आपके सामने है। यू सी हाउ बैडली अमेरिकन एंड चाइनीज बोथ नीड सपोर्ट फ्रॉम मुस्लिम वर्ल्ड। इस वक्त हिंदुत्व के गुंडों को कोई भी हेल्प नहीं देगा मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए। मजहब के नाम पे तो कम से कम नहीं देगा, क्योंकि मुसलमानों की दोनों कैंप्स को ज़रूरत है। चाइनीज़ को भी ज़रूरत है, अमेरिकन को भी ज़रूरत है। तो कोई भी इनको हेल्प नहीं करेगा मजहब के नाम पे लड़ने के लिए। मेरे ख्याल से हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो है वो अमेरिका के फ्यूचर प्लान्स में, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, मिसफिट है। लेकिन जैसा कि एक स्ट्रॉन्ग सरकार इस वक्त जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद है और एंटी चाइना सरकार है, इसीलिए बस चल रहे हैं अभी तक इनके ताल्लुकात अमेरिकन के और इनके। वरना अमेरिका फूंक मार के इनको उड़ा सकता है और कोई लिबरल सेटअप वहाँ पर ला चुके होते हैं अमेरिकन। लेकिन अब चूंकि उनके इंटरेस्ट जो है वो सर्व हो रहे हैं चाइना के खिलाफ, जो उनको चाहिए इंडिया उनको प्रोवाइड कर रहा है, तो इसीलिए अमेरिकन भी जो हैं वो इस वक्त कंफर्टेबल हैं इनके साथ। लेकिन कम से कम जो वो एंटी मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं ग्लोबल स्केल पे, वो नहीं हो पाएगा। तो दो आलमी ताकतें चीन और अमेरिका, और दोनों ने अपने अपने पत्ते शो कर दिए हैं। एक पावर इन 10 सालों को डिसाइसिव डेकेड करार दे रहा है, तो दूसरा भी यही समझ रहा है कि इस फेज़ के बाद, ये जो 10 साल वाला फेज़ है, इसके बाद आने वाली जो सदी है, दैट इज़ द एशियन सेंचुरी। चाइना डिक्लेयर कर चुका है कि ये सदी हमारी है। और अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि ये जो दुनिया का ऑर्डर है ये तब्दील होता नज़र आ रहा है और ये चाइना के हक में ज़्यादा टिल्ट होता हुआ नज़र आ रहा है।